नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। आज 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन ये खूनी दरिंदा आतंकवादी विकास दुबे अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। आखिर ये विकास दुबे कहाँ गया? क्या इसको ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, कहाँ छिप गया ये? आखिर 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद एक दुर्दांत अपराधी किस तरह से अपने हाइडआउट्स को तैयार कर लेता है और किस तरह छिप सकता है और छिप कर पूरी पुलिस व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। विकास दुबे जैसे आतंकवादी उदाहरण है इस बात के कि अपराधियों की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी मजबूत हैं और कभी कभी तो वो पूरी पुलिस व्यवस्था से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाती हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कानपुर के चौबेपुर इलाके में पनप रहे इस भयंकर और कुख्यात अपराधी की इतना दुस्साहस होगा कि ये अपने 8 पुलिस वालों के खून से अपने हाथ रंगेगा। चौबेपुर का ये गुंडा, एक मामूली 2 कौड़ी का अपराधी, इतना मनबड़ हो चला था कि पिछले 20 सालों में इसने कानपुर के भीतर अपराध का एक साम्राज्य चलाया। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिससे इसको संरक्षण न मिला हो, या कोई भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े नहीं होंगे जिसने इनको संरक्षण ना दिया हो, कोई ऐसे अधिकारी नहीं होंगे जहां इसने संरक्षण ना पाया हो। ये खतरनाक अपराधी इतने दिनों तक बचा कैसे रहा? सरकारों की नजर से कैसे बचता रहा? उत्तर प्रदेश की पुलिस की नज़र से कैसे बचता रहा? जब बड़े बड़े अपराधियों पर इनाम घोषित हो रहे थे, 133 अपराधी इनकाउंटर में मार गिराए गए थे, तब इस दुर्दांत अपराधी का जिक्र भी जोनल मीटिंग्स में क्यों नहीं होता था? आखिर विकास दुबे जैसे लोगों पर रहम क्यों किया गया? क्या इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? क्या इनका कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन है? क्या इनका कोई कारपोरेट कनेक्शन है? क्या ये एक्सटॉर्शन का एक बड़ा सिंडिकेट है जो विकास दुबे चला रहा था? अब इसके फाइनेंसर भी पकड़े गए हैं, जहां इसे अपने पैसे डंप करता था। जिस तरह की खबरें छन कर आ रही हैं, इसकी मासिक वसूली जो एक्सटॉर्शन की थी 50 लाख से ज़्यादा थी, और इसने आसपास के इलाके में 300 बीघे से ज़्यादा ज़मीन कब्जा कर रखी थी जिस पर वो खेती करवाता था या इंडस्ट्रीज को बेचता था वहां पर उद्योग धंधा लगाने के लिए। समानांतर इसने अपनी व्यवस्था कायम करके रखी हुई थी चौबेपुर क्षेत्र में। पुलिस में इसका भयंकर मुखबिर तंत्र था और उस मुखबिर तंत्र का अंजाम आपने देखा कि 8 पुलिस वालों की लाशें बिछ गईं। यह इतना खतरनाक दुस्साहसी किस्म का अपराधी था कि जिसने एक सब इंस्पेक्टर को टेलीफोन पर इस बात के लिए धमकाया था कि अगर मेरे घर दबिश डालने पुलिस आएगी तो लाशें बिछा दूंगा। एसटीएफ ने तस्दीक भी कर दी है कि एक ऐसा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसके पास। उसके बावजूद व्यापक पैमाने पर तैयारी करके इस अपराधी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किस बात का रिव्यू किया जाता था पुलिस मीटिंग में, डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग में, रेंज पुलिसिंग में, या फिर जोनल मीटिंग्स में? इस तरह के कुख्यात अपराधी जिसके विरुद्ध 60 मुकदमे हों और उनमें से अधिकांश हत्या के मुकदमे हों, जिस व्यक्ति ने मंत्री को थाने के भीतर घुसकर मारा हो, जिसमें 25 गवाह जो पुलिस वाले थे वो पलट गए हों, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह के दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ बोलने का साहस करेगा? मुझे लगता है कि नहीं करेगा, और आप भी मुतमईन है कि नहीं करेगा। 5 दिन बीत गए, इस अपराधी की परछाई भी यूपी एसटीएफ नहीं पा पाई है, उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस सिस्टम नहीं पा पाया है। तो ये कहां छिपा हुआ है? क्या विकास दुबे कानपुर में है, या फिर वो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जा चुका है? नेपाल भागने की हमने कई स्टोरी सुनी है, लेकिन नेपाल बॉर्डर पे जैसा माहौल है, उम्मीद कम है कि वो नेपाल जाएगा। तो विकास दुबे कहां है और उसको पकड़ पाने में विफलताएं क्यों मिल रही? पुलिस सफल क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण है कि पुलिस का अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क खत्म हो चुका है। मानव आधारित जो अभिसूचना संकलन है उत्तर प्रदेश पुलिस का पहले हुआ करता था, वो खत्म हो गया है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास सिर्फ एक ही हथियार है किसी भी व्यक्ति को पकड़ने का, एक ही माध्यम है, मोबाइल सर्विलांस। लेकिन अगर विकास दुबे जैसे चालाक, धूर्त, मक्कार क्रिमिनल्स अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर पुलिस उन्हें कैसे पकड़ेगी? नाकामी की तस्वीर, नाकामी की कहानी यहीं से शुरू होती है। विकास दुबे पिछले 5 दिनों में सिर्फ एक दिन उसने टेलीफोन इस्तेमाल किया था अपनी पत्नी को फोन करने के लिए, उसके बाद उसने कभी फोन का इस्तेमाल नहीं किया। यही कारण है कि जब आपके पास अपना ओन इंटेलिजेंस नेटवर्क खत्म हो जाता है और आप टेक्नोलॉजी पर सिर्फ डिपेंडेंट रह जाते हैं, और ऐसे खतरनाक अभियुक्त जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब आपके पास हाथ खाली रहते हैं और एम्बैरेसमेंट के सिवा कुछ नहीं होता। क्या विकास दुबे को संरक्षण दिया जा रहा है या विकास दुबे जैसे लोगों को बचाया जा रहा है?
कारण क्या है? क्या विकास दुबे जैसे बड़े अपराधियों को मारने से कोई परहेज है? और अगर इस घटना में भाइयों बहनों वो बच गया, 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद भी अगर वो बच निकला, तो यकीन मानिए कि वो उत्तर प्रदेश क्या नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल होगा। और फिर उसे रोक पाना, राजनीति में आने से रोक पाना किसी के लिए भी मुश्किल काम होगा। यही पॉलिटिकल पार्टी उसको पॉलिटिकल विक्टिम बताते हुए टिकट देंगी, वो चुनाव भी लड़ सकता है, जीत भी जाएगा। एक खतरनाक संकेत है। यह सही वक्त है कि पुलिस बेहतर तरीके से अपना काम करे और कार्रवाई करे। आखिर आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जिन्होंने मुखबिरी की? क्या पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल शीट निकाली गई और उनमें कौन कौन से लोग थे जिनके साथ ये संपर्क में था, किससे इसके फाइनेंशियल रिलेशन थे? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई बड़ी जांच के आदेश क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या है? तमाम प्रश्न बहुत हैं। मैं चाहता हूं पहले आज के आए कुछ स्टेटमेंट्स आप सुने और फिर हम एक डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि विकास दुबे कहां छिपा हुआ है, इसके राजनीतिक कारण क्या हैं और हमारी सामाजिक चिंताएं विकास दुबे जैसे लोगों को लेकर क्या है। ये कहीं भी होगा, हम इसको ढूंढ निकालेंगे और इनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है अवश्य करेंगे। चूहे के बिल से भी ऐसे अपराधी को खोज करके निकालना चाहिए। बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का इसमें पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री स्वतः अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। कौन उसको बचा रहा है, कौन अधिकारी, कौन नेता, कौन सरकार में बैठा व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है? अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वो पकड़ा जाए तो पुलिस को खुली छूट दें। कानपुर का विकास दुबे लगता है भारतीय जनता पार्टी का विकास हो गया है जो खोजने से नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से कोर्ट में कोई केस चलता है और जज को ये समझ में आता कि ये केस जो लड़ रहे हैं उनका मैं संबंधी हूँ, तो अपने आप ही वो केस अगली बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसा ही सामान्य सिद्धांत का पालन यहाँ भी होना चाहिए। तो विकास दुबे कहां है? अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और इस पूरे मामले में 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? सवाल बनता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अभी कोई लोकेशन, कोई परछाई, कोई भी सूचना विकास दुबे के बारे में अब तक नहीं मिली हुई है। तो मसला क्या है? विकास दुबे को क्या पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है या उसे कहीं छिपाकर किसी ने रखा हुआ है? क्या विकास दुबे का कोई आगे इस्तेमाल होगा इसलिए उसे छिपाया गया है, या फिर उसके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं? यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल रहे हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं करने के बाद वो विधायक, सांसद और मंत्री हुए हैं। उत्तर प्रदेश का की जो राजनीति है उसका इतिहास अपराध से होता है और सत्ता यहाँ बंदूक की नली से निकलती है। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम हो या फिर सेंट्रल उत्तर प्रदेश हो, यहाँ परिस्थितियां कमोबेश एक जैसी रही हों। तो कोई बहुत आश्चर्य मत करिएगा अगर आने वाली कुछ विधानसभाओं में आपको विकास दुबे जैसे लोग माननीय बनकर बैठे दिखे तो, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा इसकी आशंकाएं अब थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही हैं। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में